हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, है ना। कुछ बच्चों की नाराज़गी थी कि सर बहुत दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, वीवीआई नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण था बुआ, है ना। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी कि हम कहीं और रहने लगे हैं, तो पूरा ऑनलाइन का सेटअप वहाँ है नहीं, है ना। घर पर ही आकर देना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण बिजी हो चुके हैं ना। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब रहना सहना है, जब भी हफ्ता में 1-2 दिन घर आते हैं, ऐसे संडे के आना होता है, तो संडे की वीडियो अपलोड होगी हर संडे को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यहाँ पे बताया जाएगा कि आखिर नोमेनक्लेचर किस प्रकार होती है, और आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाती है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में हो, है ना, या सब्जेक्टिव में हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसको समझने के लिए आपको लिगेंड को समझना होगा कि लिगेंड क्या होती है। लिगेंड के मतलब होता है, जैसे देखो मान लिया जाए कि Fe है ना। तो Fe आपको सेंट्रल मेटल एटम हो गया। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब कि एकदम बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा। वैसा मेटल जो सेंटर में हो, है ना, उस सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। अब जैसे देखो, अब इसके चारों ओर से उपस्थित लिगेंड होगी, है ना। इसको चारों ओर से उपस्थित आपको लिगेंड होगी, जैसे Cn मान लो, Cn। ये सारा लिगेंड जो है, जो भी देख रहा है Cn ना, ये सारा के सारा क्या है, लिगेंड है। ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, सारा लिगेंड। और ये इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, वो अपनी ओर मतलब क्या उसको बोलते हैं, ग्रहण करती है ना। जैसे देखो, कहने का मतलब क्या है कि आपको उदाहरण में हम समझा देते हैं। जैसे मान ले जाए कि मेले वगैरह में कुछ कलाकार लोग अपना कला दिखाते हैं स्टेज पे, है ना। तो वो सब सेंट्रल मेटल एटम हो गए हैं, बात को समझिएगा। और दूसरी बात कि जो लोग देख रहा है ना, वो लिगेंड है। मतलब क्या कि इससे लगाव है, सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पे कलाकार जो है, जो कला दिखा रहा है, और ये लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, लिगेंड, देखने वाले लिगेंड कहलाएंगे। और ये सेंट्रल मेटल एटम। और जब अच्छा कला ये दिखाता है ना, तो लोग अपने से कुछ इसको डोनेट करता है, 100, 50, 200 जो भी हो, है ना, तो ये डोनेट करता है। तो लिगेंड क्या होता है कि डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग का नोमेनक्लेचर को देखने के लिए हम लोग का लिगेंड के बारे में जानना होगा, है ना। तो चलिए, लिगेंड 3 प्रकार से होता है। एक नेगेटिव, और दूसरा उदासीन, और तीसरा पॉजिटिव। हमारा पॉजिटिव का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 चीज़ है, नेगेटिव और क्या, न्यूट्रल, उदासीन। तो नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो ऑफकोर्स उसको आप पहचान पाएंगे कि उसके ऊपर माइनस लगा रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा नहीं। आपको याद करना होगा कि ये सारा जितना भी Cn है, Cl है, Br है, F है, I है, ये सब नेगेटिव है। और इसका नाम यहाँ पे कैसे लिखाएगा, जब नेगेटिव है तो इसका नाम सेंट्रल मेटल एटम के पास रहेगी, तो इसको साइनोन लिखाएगा, इसको क्लोरिडो, इसको ब्रोमिडो, इसको फ्लोरिडो, और इसको आइडिडो। ये हम बोल दें, लिख लीजिएगा आप लोग। और ये आपका एक्वा वाटर जो होता है, उसका नाम एक्वा होता है। और यहाँ पे कार्बोनाइल हो गया ये, और उसके बाद ये क्या हो गया, अमीन हो गया, न्यूट्रल का। दूसरा बात हम लोग क्या समझना है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में अगर नेगेटिव लिगेंड हो, तो उसके बगल में हम लोग जब नाम लिखते हैं तो हम लोग 8 का प्रयोग करते हैं। 8 का प्रयोग कब करेंगे, जब नेगेटिव लिगेंड हो। और न्यूट्रल लिगेंड हो तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए यहाँ पे कि जैसे देखो, 8 का प्रयोग करेंगे जब नेगेटिव रहेगा तब, ज्यों त्यों जब उदासीन रहेगा तब। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखी गई है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के पास अगर ये नेगेटिव रहेगी तो कोबाल्टेट, 8 का प्रयोग किया गया है।
अर्जेंटेट, यहाँ पे 8 का प्रयोग किया गया है। आयरन मतलब फेरस, यहाँ पे 8 का प्रयोग किया गया है। क्रोमियम, क्रोमेट, यहाँ पे 8 का प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ देखिए, अगर इस पे उदासीन का असर हो, अगर उदासीन का असर हो तो इसका कोबाल्ट का कोबाल्ट ही हो जाएगा, सिल्वर का सिल्वर हो जाएगा, है ना। उसके बाद Fe का मतलब आयरन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात है कि आपको समझना होगा कि सेंट्रल मेटल एटम इसमें कैसे पकड़े। तो आपको बड़ी आसानी पूर्वक बताते हैं, समझिएगा। जैसे ये है, आपको एकदम ठेठ भाषा में समझना है ना, कि ब्रैकेट के बाद जो होगा वही सेंट्रल मेटल एटम है। इसका मतलब इसमें कौन है, Fe। ब्रैकेट के बाद कौन है, और मतलब ये हो गया, इसमें सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये, जो भी ब्रैकेट के बाद होगी वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगी। और उसकी जितने भी है, आगे है पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब लिगेंड है। अब नाम लिखने में एक चीज और हमेशा, कि अगर ये ब्रैकेट है, समझ लीजिएगा, आपको रूल नहीं लिखा गया है, डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, VVI के तौर पर है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के या तो इधर या तो इधर, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको भी आयोनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट के दोनों तरफ अगर कोई भी लिगेंड है और उसमें 3 है, 4 है, 5 है संख्या, उससे हमको मतलब नहीं, उसमें डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें सिंपल चलेगी। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी लिगेंड्स होगी तो उसमें डाई ट्राई पेंटा हेक्सा का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके नाम लिखिए, इसको नाम लिखने में सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर खोजेगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालना एक सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखिए, पोटेशियम का कितना होता है, 1 वैलेंसी, उसके बाद क्या 3, पोटेशियम 1 है, 3 गो है ना, बीच में प्लस, और जो सेंट्रल मेटल एटम होगी उसको X मानना है, कोई भी सेंट्रल मेटल हो उसको X मानिएगा, ठीक है, प्लस CN पे कितना माइनस है, CN पे 1 माइनस है, इसीलिए -1 गुने 6 और बराबर क्या 0। अब देखिए 3 + x - 6 बराबर 0, यानी घटाइए तो कितना आएगा, आपको +3 आएगा। इसका मतलब है कि इसको ऑक्सीडेशन एसिड कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सबको निकालना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर लिखना होगा तो यहाँ रोमन संख्या में लिखेंगे। चलिए अब एक बार पूरा करते हैं नाम हम लोग। जैसे ये पोटेशियम है तो यहाँ पर लिख लेंगे पोटेशियम, ठीक है, शॉर्ट में पोटेशियम। उसके बाद आगे चलिए, तो आगे चलने के बाद मिला कौन, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले जितना लिगेंड है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हेक्सा, 6 गो है ना, कौन है, CN, इसको नाम क्या है, साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम के बगल में कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड का रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। और हाई कौन, फेरस, मतलब यहाँ पे इसका नाम क्या है, फेरेट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट। अब लिख दीजिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 - 3 यानी कि 3। इसका कंप्लीट हो गया नामकरण। यहाँ पे आइए, जैसे इसको क्या है, पहले हम सोडियम लिख दीजिए, सोडियम। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम बाद में लिखें, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं। क्लोरिडो कै गो है, 4 गो है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, है ना। उसके बाद अच्छा गोल्ड हो गया, है ना, और हम का यहाँ पे ऑरेट लिखाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ऑरेट, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका नाम लिखिए ऑरेट, और कितना होगा, तो -4 और +1, तो -4 और +1 कितना होगा, 3, तो इसको 3 लिख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे आइए, इसका तो आगे कोई है ही नहीं, तो क्या करें सर, नो मेंशन। इसके बाद में जो लिगेंड है उसको लिखिए, 6 गो है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा
NH3 इसका नाम क्या होता है? अमीन, अभी पता कर गए हैं, हेक्सा अमीन। उसके बाद लिखिए क्रोमियम आ गया, तो सर क्रोमेट होगा कि क्रोमियम होगा? तो पहले देखिए कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्रोमियम को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल में क्रोमियम को हम लोग क्रोमियम में लिखेंगे, है ना। तो चलिए लिख लीजिए क्रोमियम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, तो -3 और तो 0 हो गया भाई, तो -3 उधर जाएगा तो +3 यानी कि 3 होगा इसका, और लास्ट में है ना उसको क्लोराइड लिखेंगे। क्लोरिडो का प्रयोग करेंगे जब ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा क्लोराइड, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत VVI इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस पर भी पूछेगा। जैसे यहाँ निकेल है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग टेट्रा, और ये देखिए न्यूट्रल है, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और ये उदासीन वाला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? उदासीन, 0। कहानी खत्म। ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा पूछता है कि बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर में क्या मारिएगा? 0। VVI है बउआ। यहाँ पे देखिए इसका नाम आ गया, पहले क्या है? पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद मरकरी आ गया, उसके बाद अच्छा मरकरी सेंट्रल मेटल एटम हो गया, तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिगेंड को लिख लेते हैं। तो लिगेंड कितना है? 4 है, टेट्रा, और आई का नाम क्या होगा? तो आयोडिडो, आयोडिडो, है ना, यहाँ पर होगा आयोडिडो, ठीक है। अब क्या नाम लिखेंगे सर सेंट्रल मेटल एटम का? तो बगल में कौन है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मरकरी के होता है क्या? मरकरी, लेकिन 8 लगाना है तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? तो -4 + 2, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? +2। चलिए इसको देखते हैं, Ag है और CN2 है, तो Ag तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया ना, इसको तो बाद में लिखेंगे। तो पहले इसको कितना है? डाई है, तो डाई साइनो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट कहाँ लगाए हैं बाबू? तो अर्जेंटेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसके बाद कौन है? नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो 8 का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ अर्जेंटेट। चलिए आगे आइए, इसको लिखेंगे, तो पहले तो ई लिखाएगी, तो बाहर है ना, पहले ई लिखाएगा, तो हेक्सा एक्वा, क्योंकि वाटर है इसको एक्वा नाम लिखा था, यहाँ पे एक्वा। उसके बाद देखिए न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं, तो क्या लिख देंगे? कॉपर, और अगर नेगेटिव रहता तो क्यूपरेट हो जाता, कॉपर। उसके बाद यदि 0 हो गया और यहाँ पे -3, यानी क्या हो जाएगा? +3, और ये क्लोराइड। चलिए आगे आइए, यहाँ पे क्या होगा? पेंटामीन, पेंटामीन और कोबाल्ट, और उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद 2 क्लोराइड। देखिए बिल्कुल VVI है ना। अब इसको आपको कॉपी पे उतार लीजिएगा और बढ़िया से इसको ध्यान दीजिएगा, और अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो देखिएगा कि किस प्रकार से नाम हम लिखते हैं, किसके किसके बाद लिखे हैं, सबको मिलाइएगा, आपको पक्का समझ में आएगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब कोशिश करते हैं कि आगे भी हम VVI आप लोग का देते रहें। चलिए आज यहीं तक।